हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान, अध्याय 3 वैद्युत रसायन। इसको देखना न भूलें। कंप्लीट न्यू कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर इसको बढ़िया से तैयारी कर लें। कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 3 वैद्युत रसायन में पढ़ें। वैद्युत रसायन का नया कोर्स एवं कंप्लीट कोर्स। इसमें आपको हेडिंग पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। अब हेडिंग पढ़ें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण देखें, डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। देखें, यह जिंक ठोस अवस्था और यह जल में घोलने पर यह जलीय विलयन है, जिसे एक्यूएस कहा जाता है। एक्यूएस का अर्थ होता है जलीय, और यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखें, इसी प्रकार कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। देखें, ये कॉपर जलीय विलयन में ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर मेटल बना लेता है, कॉपर ठोस अवस्था में। यह अपचयन अभिक्रिया है। डेनियल सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया इन दोनों अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं का योगफल होती है। देखें, ये जिंक ठोस है सॉलिड, और कॉपर आयन एक्वियस है जलीय, जिंक आयन एक्वियस है जलीय, और प्लस कॉपर ठोस अवस्था में है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर के ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हुई। सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन की उपर्युक्त पूर्ण अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है। अब हेडिंग पढ़ें वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व बराबर 1/, प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो या सीमेंस होता है। वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। उदाहरण देखें, सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था अथवा विलयन में सोडियम आयन एवं क्लोराइड आयनों में आयनित हो जाते हैं तथा इन्हीं प्राप्त आयनों के कारण ये विद्युत का संचालन करते हैं। जैसे देखें, सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था अथवा विलयन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों में आयनित हो जाते हैं। अब पढ़ें विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे इस्माल के यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, में प्रतिरोध। प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेमी इनवर्स या महो सेमी इनवर्स या सीमेंस सेमी इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यहाँ देखें, K = 1/ρ, यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध। हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर RA/, में स्मॉल l होता है।
आर ए प्रतिरोध है, ए एरिया यानी क्षेत्रफल है, एल लेंथ यानी लंबाई है। यहाँ पर रो का मान रखेंगे आर ए बाई यल, तो हो जाएगा 1/r इंटू यल बाई ए। 1/r को हम चालकता कहेंगे और यह है यल बाई ए, यानी के बराबर हो जाएगा सी इंटू यल बाई ए हो जाएगा। यहाँ सी चालकता, एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आर प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब पढ़ें मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम अणुयुक्त विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटा में मोलरता या मोलर सांद्रता बोलते हैं। इज इक्वल टू ये लेमडा एम बराबर यह भी होता है कि विशिष्ट चालकता गुणे 1000 अपान सांद्रता, यह भी मोलर ही सांद्रता है। यहाँ यम या सी विलयन की मोलर सांद्रता है। लेमडा एम का मात्रक ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स या महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। अब पढ़ें सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकत्व में परिवर्तन होता है। चालकत्व सांद्रता घटने पर घटती है क्योंकि प्रति घन सेमी आयतन में आयन संख्या कम होती है। पहला देखें, सांद्र विलयन में आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण होता है। इस प्रबल आकर्षण बल के कारण आयन का चालकत्व कम होता है। दूसरा देखें, सांद्रता कम करने पर आयनों के बीच दूरी बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकत्व बढ़ जाता है। अब पढ़ें कोलराउस नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का कुल योग होती है। यहाँ देखें ये समीकरण, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, ये अनंत तनुता पर धनायनों की मोलर चालकता और ये अनंत तनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकता। यहाँ पर V प्लस व V माइनस विद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याएं हैं। इसे अनंत तनुता पर धनायनों की मोलर चालकता कहेंगे और इसे अनंत तनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकता कहेंगे और इसे अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहते हैं। उदाहरण देखें, एक सोडियम क्लोराइड विलयन के आयनन पर एक सोडियम आयन तथा एक क्लोराइड आयन बनता है तो NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। देखें, इसे कहेंगे अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता। एक सोडियम आयन में विघटित होता है इसलिए अनंत तनुता पर सोडियम आयन की मोलर चालकता और एक क्लोराइड आयन है तो इसलिए अनंत तनुता पर Cl माइनस की मोलर चालकता होगी। अब देखें उदाहरण नंबर 2, विलयन में बेरियम क्लोराइड के आयनन पर एक बेरियम आयन तथा 2 Cl माइनस आयन बनते हैं तो बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। देखें, इसे अनंत तनुता पर बेरियम क्लोराइड की मोलर चालकता कहेंगे। ये अनंत तनुता पर बेरियम आयन की मोलर चालकता, बेरियम क्लोराइड में 2 Cl है तो इसलिए 2 पहले लिखे जाते हैं, ये V माइनस की जगह पर 2 है तो इसे कहेंगे अनंत तनुता पर क्लोराइड आयनों की मोलर चालकता ये 2 है होगी। अब उदाहरण 3 देखें, विलयन में एल्युमिनियम सल्फेट के आयनन पर 2 Al आयन तथा 3 सल्फेट आयन बनते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता देखें, ये अनंत तनुता पर एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता
हाँ देखिए, अनंत अनुताप पर एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता बराबर होगी, एल्युमिनियम 2 है तो इसलिए ये अनंत अनुताप पर एल्युमिनियम आयन की मोलर चालकता V+2 है, यहाँ पर 2 है। अब सल्फेट 3 है तो अनंत अनुताप पर सल्फेट आयन की मोलर चालकता ये इसके 3 है, 3 होगी। यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट के लिए V+ यानी धन आयनों की संख्या, एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 तथा V- यानी सल्फेट आयनों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ धनायन Al पर 3+ की संख्या 2 व ऋणायन सल्फेट आयन की संख्या 3 होती है। अब पढ़ें वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य के गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य का वियोजन वैद्युत अपघटन कहलाता है। इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है, अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर निक्षेपित होते हैं। उदाहरण देखें, कैल्शियम हाइड्राइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैल्शियम आयन और 2 हाइड्राइड आयन उत्पन्न होते हैं। ये हाइड्राइड आयन एनोड पर मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तथा यही इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम आयन ये ग्रहण करते हैं और कैल्शियम धातु में बदल जाते हैं। ये कैथोड प्रक्रिया होती है। पढ़ें सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं, 2 अर्धसेल अभिक्रियाओं अर्थात ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव ई सेल कहते हैं तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव E0 सेल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल EMF बराबर कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन पर डुबोया जाता है, तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर अर्थात विभवांतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से व्यक्त करते हैं। इस फिगर में देखें, ये कापर धातु की छड़ है, इसको कापर सल्फेट के विलय में डुबोया जाता है, तो कापर सल्फेट कापर आयन और सल्फेट आयनों में विभक्त हो जाती है। सल्फेट आयन इस इलेक्ट्रोड के पास जमा हो जाती है और कापर पर धन होता है और इस प्रकार से ये इसके विभवों में अंतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ E तथा E0 को सदैव अपचयन विभव माना जाता है, जब तक कि यह बताया नहीं गया हो कि यह ऑक्सीकरण विभव है। किसी अर्ध सेल के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव माइनस मानक अपचयन विभव। किसी अर्ध सेल के लिए मानक अपचयन विभव बराबर माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव। उदाहरण देखें, कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे अपचयन विभव कहते हैं प्लस 0.34 वोल्ट होता है। अब पढ़ें नर्स्ट समीकरण। इलेक्ट्रोड विभव E तथा इलेक्ट्रोड तथा विलयन के सांद्रण Mn प्लस के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण
नर्स्ट समीकरण कहलाती है। जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड Mn प्लस के विभव कैपिटल E इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होते हैं। नष्ट समीकरण E E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 बेस है 1/Mn प्लस AQ यानी जलीय विलयन के लिए है। एक सामान्य धातु M के लिए उदाहरण Mn प्लस यह जलीय विलयन में रहेगा, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यह मेटल में बदल जाएगा। नष्ट समीकरण इसके लिए होगा E0 2.303 RT/NF log M की सांद्रता अपान Mn प्लस जलीय विलयन की सांद्रता। यहाँ E इलेक्ट्रोड विभव E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव या ऑप्शन विभव कहते हैं। R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यह गैस स्थिरांक है। T बराबर 298 केल्विन में सामान्य ताप है। F बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल है, यह फैराडे स्थिरांक है। N बराबर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Mn प्लस यानी Mn प्लस आयनों की मोलर सांद्रता है। M बड़ा कोष्ठ में M इसे शुद्ध धातु पदार्थ की सांद्रता जो एक इकाई यानी 1 लीटर ली जाती है। R T F एवं M का मान समीकरण 2 में रखने पर होगा E बराबर E0 माइनस 2.303 8.314 गुणे 298 बटा में N गुणे 96,500 लाग 1 में Mn प्लस सांद्रण। यह है समीकरण नंबर 2। इसी समीकरण में R और T और F का मान रखा गया है। रखने पर ये समीकरण नंबर 3 इस प्रकार बनेंगे। हाँ देखिए समीकरण नंबर 3 इस प्रकार बन जाएंगे। E0 माइनस 0.059 बटा में N लाग यह 20 है 1/Mn Mn प्लस की सांद्रता। यह होगा समीकरण नंबर 3। अब पढ़ें किसी सेल अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण देखें ई सेल या EMF बराबर E0 सेल माइनस 2.30 RT बटा में NF लाग 20 आधार 10 है आयनिक उत्पाद की सांद्रता बटा में आयनिक अभिकारक की सांद्रता। यह हो गया समीकरण नंबर 4। अब या ई सेल या EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटा में N लाग आयनिक उत्पाद की सांद्रता बटा में आयनिक अभिकारक सांद्रता। इसको समीकरण नंबर 5 कहेंगे। यहाँ E0 सेल को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखें। सेल अभिक्रिया ये निकिल सॉलिड है और सिल्वर आयन एक्वियस से जलीय है। एरो निकिल आयन एक्वियस जलीय है और यह सिल्वर ठोस है। नष्ट समीकरण इसके लिए होगा ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटा में N लाग आयनिक उत्पाद की सांद्रता निकिल है तो निकिल आयन की सांद्रता बटा में अब आयनिक अभिकर्मक यानी अभिकारक ये है तो सिल्वर आयन की सांद्रता यह 2 है। सिल्वर आयन है तो 2 इसके घात के रूप में चला जाएगा। अब उदाहरण 2 देखें। डेनियल सेल अभिक्रिया ये कॉपर आयन प्लस जिंक उत्क्रमणीय अभिक्रिया कॉपर और जिंक आयन के लिए। देखिए नष्ट समीकरण होगा ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटा में N लाग जिंक आयन की सांद्रता अपन कॉपर आयन की सांद्रता। जिंक आयन
ये आयनिक उत्पाद है तो ये ऊपर रहेगा, और कॉपर आयन अभिकारक है तो ये नीचे रहेगा। पढ़ें, रासायनिक सेलों में नष्ट समीकरण का अनुप्रयोग। किसी रासायनिक सेल के लिए नष्ट समीकरण होता है इलेक्ट्रोड विभव, यानी सेल का इलेक्ट्रोड विभव या EMF बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT/NF। Ln आयनिक उत्पाद की सांद्रता बटा में आयनिक अभिकारक की सांद्रता। यहाँ Ln असाधारण लाग है। Ln बराबर होता है 2.303 लाग। इसको साधारण लाग में कन्वर्ट करने पर ये उत्पन्न होते हैं। अब ये सेल का इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल बराबर होगा ये E0 सेल माइनस Ln की जगह पर हम यहाँ रख देंगे 2.303 लाग, तो हो जाएगा 2.303 RT बटा में NF लाग आयनिक उत्पाद की सांद्रता बटा में आयनिक अभिकारक की सांद्रता। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ R देखें, गैस स्थिरांक है, इसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T सामान्य ताप परम ताप के रूप में लिखते हैं 298 केल्विन। सामान्य ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, साधारण ताप इसको 273 जोड़ देंगे 298 केल्विन परम ताप में लिखते हैं। यह फैराडे नियतांक है, इसका मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। N है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E सेल है सेल का इलेक्ट्रोड विभव, और E0 सेल है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इनका मान रखने पर R, T, F इनका मान इस समीकरण 2 में रखेंगे तो होगा प्राप्त। देखें, E सेल या EMF E0 सेल बराबर ये मान रखने पर ये उत्पन्न होंगे। समीकरण नंबर 2 इस प्रकार उत्पन्न होंगे। अब इसको कैलकुलेट करने पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 96,500 से भाग देंगे तो आएगा 0.0591, और इस प्रकार समीकरण बन जाएगा। सेल का इलेक्ट्रोड विभव या EMF विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बटा में N लाग आयनिक उत्पाद की सांद्रता बटा में आयनिक अभिकारक की सांद्रता। ये हुआ समीकरण नंबर 3। उदाहरण भी देख लें। उदाहरण नंबर 1, सेल अभिक्रिया ये निकिल प्लस सिल्वर आयन निकिल आयन प्लस सिल्वर सॉलिड के लिए नष्ट समीकरण सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बटा में N लाग ये आयनिक उत्पाद निकिल आयन है तो निकिल आयन की सांद्रता, और आयनिक उत्पाद सिल्वर आयनिक अभिकर्मक सिल्वर आयन है तो सिल्वर आयन की सांद्रता का वर्ग हो जाएगा। और इस प्रकार ये उदाहरण नंबर 2 देखें। इसी प्रकार डेनियल सेल अभिक्रिया जिसमें कॉपर आयन एक्वियस जिंक सॉलिड है, आयरो कॉपर सॉलिड और जिंक आयन। इस समीकरण के लिए नष्ट समीकरण होगा सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपान N लाग आयनिक उत्पाद जिंक आयन है तो जिंक आयन की सांद्रता, आयनिक अभिकर्मक यानी अभिकारक कॉपर आयन है तो कॉपर आयन की सांद्रता।
अब देखिए, रासायनिक सेलों में नष्ट समीकरण का अनुप्रयोग निम्नलिखित है। अब पहला देखें, सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में। इस समीकरण से हम सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखें, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात करने में, यानी इस समीकरण से हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये। अब तीसरा देखें, अज्ञात आयनिक सांद्रता का पता लगाना। हम इनमें से कोई एक अज्ञात हो, जिंक आयन अथवा कॉपर आयन या जो भी कोई समीकरण हो सेल में हो उनकी एक अज्ञात हो, तो इन सूत्रों के माध्यम से उसकी सांद्रता का पता लगा सकते हैं। अब चौथा देखें, विद्युत क्षमता का उत्पादन करने के लिए ऐसे एकल इलेक्ट्रोड के संयोजन की व्यवहार्यता का पता लगाना। पांचवा देखें, एक अपचायक या आक्सीकारक के रूप में सापेक्ष क्षमता की तुलना करना। छठवां देखें, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता। अब पढ़ें गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। वैद्युत रासायनिक सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को विभिन्न विद्युत कार्य करने में प्रयुक्त किया जाता है। W विद्युत बराबर सेल का ईएमएफ गुणे सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा। यहाँ पर W विद्युत की मात्रा है बराबर सेल का यह इलेक्ट्रोड विभव गुणे N इंटू F। यहाँ स्मॉल n है सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की मोलर संख्या है। यहाँ F क्या है, फैराडे स्थिरांक है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम प्रति मोल। यहाँ विद्युत का वर्क बराबर हो जाएगा NFE सेल, यानी विद्युत का कार्य होगा। अब देखें, स्थिर ताप व दाब पर किसी प्रक्रिया का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी उस प्रक्रिया द्वारा दिए गए लाभकारी कार्य की माप होता है। यहाँ विद्युत का कार्य बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। सेल एक निकाय है जिसके कारण ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत के आधार पर इसके द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अतः डेल्टा जी बराबर ये विद्युत का कार्य बराबर -NFE सेल, अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर -NFE सेल। यह समीकरण नंबर 1 है। अब मानक सेल विभव की अवस्था में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G0 बराबर -FE0 सेल। ये समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 ये व समीकरण 2 ये गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल के ईएमएफ में परस्पर संबंध को व्यक्त करता है। अब कुछ आंकिक सवाल देखें। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित सेल का ईएमएफ की गणना कीजिए। ये समीकरण दिया गया है सेल का। जिंक आयन जिसकी मोलर सांद्रता 1 है, कॉपर आयन इसकी भी मोलर सांद्रता 1 है Cu, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक तथा कॉपर के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा
प्लस 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। ये 2019 और 20 में पूछे गए हैं। इस सवाल का हल देखें। प्रश्नानुसार सेल जिंक आयन में इसकी मोलर सांद्रता 1 है। ये ऑक्सीकरण है। यह कॉपर आयन और ये कॉपर में ये अपचन है। यानी जिंक का मानक अपचन विभव ये -0.76, कॉपर का मानक अपचन विभव 0.34 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया ये देखें, जिंक और कॉपर आयन एरो, ये जिंक आयन प्लस CO। सेल के लिए EMF की गणना कैसे करेंगे देखें। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले ज्ञात कर लेंगे। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 298 केल्विन तथा दाब भी एक वायुमंडल होता है। अब देखें कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचन विभव माइनस जिंक का ये अपचन विभव। ये कॉपर का अपचन विभव 0.34, जिंक का माइनस 0.76 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी हो जाएगा 1.1 वोल्ट आएगा। अब देखें EMF की या ई सेल की गणना करने के लिए ये सूत्र है नष्ट समीकरण के अनुसार। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.0591/n लाग आयनिक उत्पाद है जिंक। तो ये जिंक आयन की सांद्रता और ये आयनिक अभिकारक है कॉपर, तो बटा में ये कॉपर आयन की सांद्रता। अब इस सूत्र द्वारा हल कर लेंगे। ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट आया था। अब ये कैलकुलेट करेंगे, इसकी भी सांद्रता 1 मोलर है और इसकी भी सांद्रता 1 मोलर है। तो log 1/1 यानी log 1 हो जाएगा। log 1 का मान 0 होता है तो 0 में पूरा का ये गुणा करेंगे 0.0591/2 तो सब 0 हो जाएगा यानी कितना कुल आएगा 1.1 वोल्ट ही इसका आंसर आएगा। अब सवाल नंबर 2 देखें। निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये सेल दिए गए हैं जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचन विभव निम्न है। ये दिया गया है। कैडमियम का मानक अपचन विभव -0.40 वोल्ट, सिल्वर का मानक अपचन विभव +0.80 वोल्ट है। ये सवाल दिया गया है। अब इस सवाल का हल देखें। ये सवाल 2020 में पूछे भी गए हैं। सेल का विद्युत वाहक बल EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। यानी सेल का ये सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव फिर माइनस कैडमियम आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका इतना दिया है 0.80 और इसका -0.40 है। तो कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा। यानी हम ये ई सेल ज्ञात कर लेंगे। ये तो ई सेल बराबर होता है EMF बराबर ई सेल मानक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.0591/n log कैडमियम आयन की सांद्रता। कैडमियम देखें ये उत्पाद है और सिल्वर आयन अभिकारक है। इसमें देखें कैडमियम उत्पाद है और ये सिल्वर आयन अभिकारक हो जाएगा। तो ये वर्ग हो जाएगा क्योंकि सिल्वर 2 है यहाँ पर अभिक्रिया में होता है। अब ये इसका मान आया था 1.20 और ये कैलकुलेट करने पर log 1 का मान 0 होता है तो कैलकुलेट करने पर 1.20 वोल्ट आएगा। तीसरा सवाल देखिए। अनंत तन्यता पर HCl, NaCl, सोडियम एस्टेट के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकता अनंत तन्यता पर आकलन कीजिए। देखें यह हल कोलराउस के नियमानुसार एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बराबर एस्टेट आयन की मोलर चालकता प्लस हाइड्रोजन आयन की चालकता ये होगा। अब देखें ये कैसे बनेंगे। सोडियम आयन और एस्टेट आयन में विघटित होते हैं और 78.5 इसकी मोलर चालकता दिए गए हैं।
चालकत्व दिया गया है। और उसी तरह से HCl ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में अपघटित होते हैं, इसकी चालकता इतना है 380.5। और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में अपघटित होते हैं, ये इसकी चालकता ये है। ये समीकरण नंबर 1, 2 और 3 है। अब देखें, हमें ये समीकरण प्राप्त होना चाहिए, तो कैसे होगा देखें। इसको कैलकुलेट करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाएंगे तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें ज्ञात करना है एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करना है अनंतता पर। तब इसको इस प्रकार ही संभव है कि समीकरण 1 और 2 जोड़े और 3 घटा देंगे, तो घटाने पर ये सब माइनस में हो जाएंगे, ये सब माइनस प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तब देखें यहाँ पर सोडियम आयन प्लस है और सोडियम आयन माइनस है, ये कट गया। क्लोराइड आयन इधर समीकरण 2 में प्लस है और समीकरण 3 में यहाँ पर माइनस हो गया, यह भी कट गया। और ये देखें, इसको लिखेंगे और ये ऐड करेंगे और ये घटा देंगे, सबस्ट्रेट करेंगे। अब देखें इस प्रकार ये स्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन ये बराबर हो जाएगा सोडियम स्टेट आयन प्लस HCl और ये अनंत अंतराल पे NaCl की चालकता। देखिए इसको कैलकुलेट करने पर यही आएंगे और इस प्रकार इसका मान रख देंगे जो जितना है, इसे ये प्लस ये ऐड है और ये माइनस है। कैलकुलेट करने पे इतना आएगा 349.2 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुलांग इनवर्स। अब प्रश्न 4 देखें, NaCl HCl सोडियम स्टेट के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स एवं 91.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखें हल कैसे होगा। प्रश्नानुसार HCl की सीमांत मोलर चालकता ये दिया गया है 425.9। NaCl की सीमांत मोलर चालकता ये 126.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स और सोडियम स्टेट की सीमांत मोलर चालकता ये 91.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। कोलराउस के नियमानुसार ये एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता इक्वल टू सोडियम स्टेट की मोलर चालकता प्लस HCl की मोलर चालकता माइनस NaCl की मोलर चालकता। कैलकुलेट करने पर इसका मान दिया है 91.0, इसका 425.9 आइए हो जाएगा माइनस 126.4। कैलकुलेट करने पर यह आएगा 390.5 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अपलोड करने पर जो भी पढ़ाया जाए वह शीघ्र आपके पास मैसेज पहुँचे। थैंक्स।